10 to the power minus 1 molar, 1 liter of 10 to the power minus 1 molar acetic acid या HA aqueous solution is present and it is titrated with 10 to the power minus 1 molar NaOH aqueous solution. ठीक है? If pKa of HA is 5, calculate pH of resultant aqueous solution in following intervals. ठीक है? पहला, when P is equal to P1, when P is equal to P1, 0 ml NaOH is added. जब 0 ml NaOH ऐड किया है तब बताना है. $250 ml NaOH is added, 500 ml, 750 ml, P is equal to P3, P is equal to P4, P is equal to P5, 1000 ml, और 6, P is equal to P6, 1500 ml. क्लियर सवाल? 10 to the power minus 1 मोलर HA एक्वस सोल्यूशन है जिसका 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है और ऊपर से धीमे धीमे NaOH डाल रहा है. तो बोल रहा है कि जब 0 ml NaOH गया तब सोल्यूशन का pH क्या होगा. जब टोटल 250 ml गया तब pH क्या होगा. 500 ml, 750 और 1000 ml और 1500 ml. देखो तो जब 0 ml NaOH ऐड किया है इसका मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन यही है. अभी इस केस में बेटा क्या बनेगा. वीक एसिड अकेला ही होगा मार्केट में पानी के साथ. तो H प्लस क्या होता था वीक एसिड के लिए √C/K. बट इसके लिए कंडीशन चेक कर लो क्या होता था. C शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन K. तो C है 10 to the power -1, K दिया हुआ है 10 to the power -5. तो फिर अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. यहाँ से H प्लस कितना आ जाएगा 10 to the power -3, pH कितना आ जाएगा 3. पहला पार्ट सबका सही आया. पहले पार्ट में किसी कोई तकलीफ. अब देखो दूसरा, तीसरा और चौथा. इसमें एसिड कितना है 10 to the power -1 मोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. और इसमें बेस कितना डाला सेकंड वाले में उसका 1/4. तो 1/4 बेस 1/4 एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा उसका सॉल्ट. तो इन तीन के लिए जो HA है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट रिएक्शन करता है. तो क्या बनेगा Na प्लस H2O है ना. तो अब अगर अपन बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की तो ये कितना था इनिशियली 10 to the power -1 मोल. ये कितना डाला 1/4 ऑफ 10 to the power -1 मोल. यस और नो.
तो ये कितना बचेगा रिएक्शन होने के बाद? 3/4 इंटू 10⁻⁻1। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ये कितना 1/4 ऑफ 10⁻⁻1। तो इसमें क्या बचा? एक तो वीक एसिड है, क्योंकि वीक एसिड ज्यादा था तो वो तो बचा ही है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट भी तो बन गया Na में Na तो कचड़ा है, तो जो है वो A- है। तो बताओ A- कितना है? 1/4 10⁻⁻1। Ha कितना है? 3/4 10⁻⁻, बफर बन गया ना। अब बताओ C1 C2 कंपेरेबल है क्या? अरे है कंपेरेबल। ये अगर C है तो ये 3C है। बहुत बड़ा बहुत छोटा तो नहीं है ना, एक C है एक 3C है, तो कंपेरेबल है ना। ऐसा तो नहीं है 3 रुपए के सामने 1 रुपए को नेग्लेक्ट कर दो। अरे ये सुन, तो ये दोनों कंपेरेबल है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो गई। अब बताओ C2 क्या था? A- का कॉन्सेंट्रेशन, A- का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K। तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा सकता हूं ना इस केस में, ये pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बोलो बेटा। अब ये सॉल्ट कितना है? 1/4। ये कितना बचा? 3/4। तो ये क्या आ जाएगा? log 1/3 माइनस log 3। तो pH आ जाएगा आपका 5 माइनस log 3, 4.53 will be your correct answer for question number 2। अब देखो बेटा 3 में मैं पेन टच नहीं करूंगा। 3 में पेन टच करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? यहां देखो सभी लोग लिखना बाद में। कितना आपने बेस कितना डाला? 500 ml, मतलब आधा लीटर, मतलब हाफ इंटू 10⁻⁻1 मोल। और वीक एसिड कितना है? 10⁻⁻1 मोल। तो ये दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, और Na कितना बनेगा? हाफ इंटू 10⁻⁻1। और एसिड बचेगा कितना? हाफ इंटू 10⁻⁻1। अगेन C1 C2 कंपेरेबल है, C2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K, देन अगेन वी कैन यूज सेम फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और इस केस में सॉल्ट और एसिड क्या है? इक्वल। तो इसलिए pH क्या आ जाएगा? ये पहले का क्वेश्चन आंसर कितना आया? 3। दूसरे का कितना आया? 4.53। तीसरे का 5। चौथे वाले का अब आप 3/4 डाल रहे हो। कितना डाला? 3/4 ऑफ 10⁻⁻1। तो सॉल्ट कितना बनेगा? 3/4। एसिड कितना बचेगा? 1/4। सेम अब आ जाएगा pK प्लस log 3। अरे 3/4 डाला ना, ये 3/4 है, ये अगर 3/4 है तो ये 1/4 बचेगा और ये 3/4 बन जाएगा। सो दिस अपॉन दिस क्या आ जाएगा? 3। तो 5 प्लस log 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5.47 विल बी योर आंसर। क्लियर? अब इसमें क्या होगा बेटा? जितना एसिड है उतना ही तो पूरा का पूरा सॉल्ट बन जाएगा। और इस केस में क्या बताया था? 7 प्लस pKa/2 प्लस हाफ log C, ये सिखाया था। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 मोल था। 10⁻⁻1 मोल एसिड 10⁻⁻1 मोल बेस से रिएक्ट करके 10⁻⁻1 मोल सॉल्ट बनाएगा, और वॉल्यूम लेकिन 2 लीटर हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1/2। तो pH will be equal to 7 plus 5/2 plus half 10⁻⁻2 this will be your answer। लेकिन इसके लिए क्या चेक होता था? इसके लिए क्या सिखाया था? KW/K, ये होता था KB should be very very less than C, और C क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- क्या है? 0.1/2, और KW/K 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। ये कंडीशन है, तो बताओ भाई, ये कंडीशन है, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये आपका।
चल जाएगा। अरे बताओ भाई, अगले वाले में क्या होगा? 1500 ml, 1000 ml तो खर्च हो गया किसको डिस्ट्रॉय करने में? HA को। अब जो अगला 500 ml है वो प्योर NaOH रहेगा, यस और नो? और NaOH स्ट्रॉन्ग है और A माइनस बहुत गंदा वीक है, 10⁻⁹। तो NaOH के मोल निकाल के उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट OH माइनस निकालो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस के सामने वीक बेस के आने वाले OH को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो बताओ कितने मोल बचेंगे इसके NaOH के? NaOH के मोल कितने बचेंगे? 1/2 × 10⁻⁻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 ⁻
1500 1.5 इंटू 10⁻⁻1 था, 1 इंटू 10⁻⁻1 तो Na बनाने में खर्च हो गया, कितना बचा ना, ये बताओ भाई, डिवाइडेड बाई, अब वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का कितना हो गया, 2.5 लीटर। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये आ गया, यहाँ से POH आ जाएगा तो PH आ जाएगा। अरे समझ आया। तो देखो पहले वाले केस में क्या बना, वीक एसिड, दूसरे तीसरे चौथे में क्या है, बफर, पांचवें में क्या है, सॉल्ट, और छठवें में क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, फिर अपन ने वीक एसिड पढ़ा था, फिर अपन ने सॉल्ट पढ़ा था, फिर अपन ने बफर पढ़ा था, सारा कुछ यूज हो गया। इसमें किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा अब आप बोल सकते हो कि सर Na भी तो बेस का काम करेगा, वो तो आपने कंसीडर ही नहीं किया। तो Na से जो OH माइनस आएगा वो कितना आएगा, √C इंटू के भी, √C इंटू KW अपॉन के, चेक कर लो कितना कम आएगा। C कितना है, Na का C 10⁻⁻1/2, 10⁻⁻1/2.5, 2.5 हो गया ना सोल्यूशन वॉल्यूम का, ठीक है। तो C 10⁻⁻1 रेंज है, और ये है -10 रेंज, -9, तो ओवरऑल -10, तो वो आएगा 10⁻⁻1, और यहाँ से -1, तो -5 को नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। अरे बताओ भाई, क्लियर है ना। अरे ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पूरा का पूरा जो गेम है वो इस रिएक्शन का है। देखो इस रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ये वाला रिएक्शन अगर अच्छे से समझ गए, NaOH प्लस Ha क्या बनेगा, Na प्लस H2, ये क्लियर है। कितना है लास्ट वाला, एक बार और देख लो, T इज इक्वल टू 0 पे, ये कितना है 1.5 लीटर ना, T इज इक्वल टू T कंप्लीशन, ये बचा बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ये अब कंज्यूम होगा पूरा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बना 1 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है, NaOH एंड Na, यही है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये समझो, और ये ऑब्वियस सी बात है वीक बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि Na प्लस तो कचड़ा है और A माइनस एनाइन है, किसका, Ha का, Ha था एसिड, तो A माइनस होगा बेस, तो ये वीक बेस का काम करेगा। और इसका Kb क्या आएगा, KW अपॉन Ka ऑफ Ha, ये आ जाएगा 10⁻⁻9, और इसका Kb कितना होता है, इन्फिनिटी, स्ट्रॉन्ग का तो इन्फिनिटी है ना। तो अब इसके कितने मोल बचे, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल, इसके मोल कितने बनेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻1 मोल, ये क्लियर है। ये बताओ भाई, ठीक है। तो
इससे तो OH माइनस साइन पूरा ही आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल इनटू टोटल वॉल्यूम में 2.5 लीटर। 1 लीटर पहले से था, 1.5 लीटर NaOH डाल दिया इस स्टेट में। तो क्या आ गया 10⁻⁻⁵ ये आ गया डायरेक्ट OH माइनस। अरे बताओ भाई। और इस केस में अगर आप देखोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, ये माइनस की 1 × 10⁻⁻1 divided by 2.5. Now this C is very very greater than Kb. Now alpha will tend to 0 definitely, जो ये ब्रेक होगा। yes or no? तो इससे जो OH माइनस आएगा वो √C × Kb होगा अप्रोक्सीमेटली। और C कितना है 10⁻⁻1 divided by 2.5। Kb कितना है 10⁻⁻। तो ये बेटा रूट के अंदर 10⁻⁻10 आ रहा है, मतलब बाहर आएगा तो 10⁻⁻5 रेंज में आएगा। -5 रेंज वाले को निगलेक्ट कर सकते हैं ना इसके सामने। तो इसका मतलब डायरेक्ट POH क्या आ जाएगा, -log of 10⁻⁻1 भाई, इससे हो जाएगा।